Hi guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकेंड चेंज ऑफ टेंस आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। वो मतलब प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है, पर पास्ट टेंस का काइंड किसमें चेंज होता है ये बताया था, और कौन चेंज होता है कौन नहीं होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। 5 सेंटेंसेस बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू। जो सेंटेंस होते हैं जिसके चेंजेस नहीं होते वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले। मैं आज आप लोगों को उसी सेकेंड चेंज ऑफ टेंस के बारे में ही बताऊंगी, कुछ और एग्जांपल्स के साथ गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स बिगिन। जैसे है ही सेड टू मी, चेंज ऑफ टेंस में गाइस एसओ एन 1 2 3 ये तो हर जगह लगेगा ही गाइस। बस इसमें ये चीज हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट के जितने टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इस तरह के रूल्स होते हैं जिस बेसिस पे हम लोग आज बनाएंगे। तो है सी ही सेड। अब सबसे पहले ये तो सेड देख के ही समझ में आ जाता है कि ये चेंज ऑफ टेंस के रूल पर चलेगा, क्योंकि ये सेड है, सेड नहीं है, सेज नहीं है। वो रहता है तो चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू चलता है बस। यहाँ पर सेड है मतलब चेंज ऑफ वेटू में है, तो ये चेंज ऑफ टेंस के थ्रू चलेगा। इससे ये क्लियर हो गया। ही सेड टू मी, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, या क्लियर हो गया पहले। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। ये हमें अब तक तो आप लोगों ने सीख लिया होगा ऐसे करना। गाइस अगर कमांड हो चुका है तो आप माइंड में भी रख के कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ही सेड टू मी, ही की जगह ही सेड टू की जगह टोल्ड भी लिख सकते हैं, अगर टोल्ड नहीं लिखना है, क्योंकि ये सेड वर्ब टू है तो ये भी हमें टेल भी हमें वर्ब टू में डालना होगा, इसलिए टोल्ड हो गया। अगर टेल नहीं लिखना है तो जैसे से का से भी उतार देते थे, लेकिन से के साथ टू लगता है, लेकिन टेल के साथ टू नहीं लगता है। तो सेट टू भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, नहीं तो टोल्ड। फिर मी है, मी हो गया, कॉमा की जगह डेट हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का जाएगा, सब्जेक्ट ही है, नॉमिनेटिव केस में है आई, तो वो भी नॉमिनेटिव केस में जाएगा, इसलिए ही लग गया। क्लियर है। वांटेड मतलब वर्ब टू है, ये वर्ब टू किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैड लगाया। उसके बाद वांटेड, वर्ब टू भी वांटेड और वर्ब थर्ड भी वांटेड ही होता है। फिर टू है, टू, हेल्प है, हेल्प। फिर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर, ऑब्जेक्टिव केस में है यू, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, इसलिए मी का मी हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प मी। तो देखा गाइस किस तरह से टेंस यहाँ पर चेंज हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे हैड लग गया। तो समझ गए। अब नेक्स्ट, दे सेड टू मी, तो यहाँ पर दे फिर से सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई भी फर्स्ट पर्सन ही होता है, और यू सेकंड पर्सन होता है, यह भी क्लियर हो गया। दे का दे, सेड टू के जगह टोल्ड, मी का मी, कोमा के जगह दैट। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जगह दे, ये भी नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ पर दे हो जाएगा। फिर अब वेयर है, तो वेयर ये किसमें चेंज होता है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है, तो यह कि वेयर किस में चेंज होगा, यहाँ पे वर्ब फॉर्म नहीं है तो सिर्फ वेयर। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि वाज वेयर किस में चेंज होता है, हैड बीन में, हैड बीन में चेंज होता है, तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिख देंगे, हैड बीन, क्योंकि ये वेयर है, और वेयर किस में चेंज होता है, हैड बीन में, ऑक्सिलरी वर्ब, तो हैड बीन यहाँ आ गया। फिर यू सेकेंड पर्सन है, योर, यू का योर मतलब ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा मी, तो ये किस केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, यू का योर, तो ये आई का मी होता है ना कहीं, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो माई कर दिया। फिर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स चेंज किया, टेंस चेंज किया। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, तो इसके भी हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में ले जाएंगे। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो माई फ्रेंड। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन माई फ्रेंड्स। ही सेड टू मी, ही हो गया फिर से सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन है,
ओके। उसके बाद ही है तो ही हो गया। सेड टू, मैंने कहा था सेड टू ही अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन टू लगाना होगा। से के साथ टोल रहता था तो नहीं लगता, क्योंकि टिल के साथ टू नहीं लगता है। तो सेड टू एक मैंने ऐसा भी सेंटेंस बना दिया, सेम टू सेम। मी का मी, कोमा के जगह डेट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन सा चलेगा, सब्जेक्ट ही है तो ही डाल दिया। फिर हैड ऑलरेडी, हैड ही रहता है, हैड का नो चेंज, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। हैड नो चेंज, हैड बीन नो चेंज। तो हैड है तो हैड ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑलरेडी ऑलरेडी, फिनिश फिनिश, द वर्क मीन्स कहने का पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में ये है तो पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, तो जैसे सेंटेंस है वैसे लिख देंगे। बस यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लगता है तो सब्जेक्ट यहाँ ही है इसलिए ही हो गया। और टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के और वर्ब थर्ड किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। तो ही सेड टू मी दैट ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। अब है ही सेड, तो ही हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। ओके, तो ही का ही हो गया, सेड के जगह टोल्ड आ गया, कोमा के जगह दैट। ओके, ही आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही है, ही लिख दिया यहाँ पर। अब हैड बीन किसमें मिलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में का भी नो चेंजिंग बताया था। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग होता है। तो हैड बीन है यहाँ पे तो हैड बीन रहने देंगे। वेटिंग है, वेटिंग फॉर 2 डेज है तो फॉर 2 डेज, कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया टेंस में, सिर्फ ये पर्सन चेंज हो गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो सब्जेक्ट ही है तो ही लिख दिया। उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें नो चेंजिंग इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ही सी सेड, तो सी के जगह सी मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड के जगह सेड, या तो टोल्ड या तो सेड, या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टू के लिखने का जरूरत नहीं हुआ। मैंने बताया है सेड के साथ टू लगता है, लेकिन कब, जब उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट रहता है तो। सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू देम, इस टाइप से। बट यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए सेड का सेड हो गया, कॉमा के जगह दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो आई सब्जेक्ट के साथ सी, तो आई के जगह सी हो गया। वाज किस में चेंज होता है, वाज वेयर, हैड में चेंज होता है तो हैड हो गया, लिख दिया। सॉरी, हैड बीन में चेंज होता है तो हैड बीन हो गया। उसके बाद अब्सेंट, अब्सेंट हो गया। तो सी सेड सी हैड बीन अब्सेंट। जो मैं रूल बता रही हूँ आप लोगों को उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। वॉइस हो, नरेशन हो, ये सब सीखने से पहले टेंस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि आप टेंस ही नहीं पहचानोगे कौन सा टेंस है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे किसी भी चीज में। इसलिए सबसे पहले टेंस जाने, फिर वॉइस या नरेशन को आप सीखे। तो ये बनने से बताया, वाज हैड बीन में चेंज होता है तो हैड बीन हो गया अब्सेंट, सी सेड सी हैड बीन अब्सेंट। इस तरह से ये बनता है। मैं कुछ और सेंटेंसेस आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। He said to her, I was busy so I did not help you. He subject है, her object है, I first person है, and you second person है। क्लियर हो गया। ही है, ही हो गया, सेड टू के जगह टोल्ड हो गया, हर है, हर कोमा के जगह डेट। क्लियर। ही आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, हैड, ही हो गया। वाज होता है हैड बीन में कन्वर्ट, तो हैड बीन हो गया, वाज की जगह क्या लग गया, हैड बीन लग गया। फिर बिजी है तो बिजी, फिर कोमा कोमा सो, जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे लिखेंगे। आई फिर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में यहाँ पे ये भी ये नॉमिनेटिव केस में है तो ही रहेगा नॉमिनेटिव केस में। डिडंट, डिड लगता है पास इंडेफिनिट में, मतलब उसके बाद का सेंटेंस हमारा पास इंडेफिनिट का है तो पास इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास परफेक्ट में। तो पास परफेक्ट में हैड लगता है प्लस वर्ब थर्ड, तो डिड की जगह क्या लग गया, हैड लग गया। नॉट है तो नॉट, फिर हेल्प की जगह भी की मतलब वर्ब थर्ड बनाना है तो ये वर्ब वन से वर्ब थर्ड बन गया, ईडी वर्ब लग गया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कैसा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है यू, तो हर भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो देखा, नाम पर्सन चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर केस भी चेंज हुआ है। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर वाज वेयर हैड बीन में चेंज होता है इसलिए हैड बीन हो गया, बिजी बिजी, सो ही रह गया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। डिडंट के जगह हैडंट हो गया क्योंकि डिड हैड में कन्वर्ट होता है तो हैड हो गया। एंड नॉट, नॉट है वर्ब वन था उसमें क्योंकि वह पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पास परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हैड हो गया वर्ब थर्ड और हर। क्लियर है।
ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन। क्लियर। अब ही है तो ही सेड टू की जगह टोल्ड मी की जगह मी, कोमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार तो ही हो गया। हैड टू मैंने बताया था, हैड टू किसमें कन्वर्ट है, हैड टू, हैड को 2 बार लिखते हैं जब उसको कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो यहाँ पे हैड टू वर्ब सेंटेंस है, हैड टू प्लस वर्ब वन है ना गाइस, हैड टू प्लस वर्ब वन, तो इसका हैड टू करके बनता है। तो हैड टू, फिर डू द वर्क है तो डू द वर्क, समझ गए। हैड टू प्लस वर्ब वन हो तो हैड टू प्लस वर्ब वन होता है जो मैंने बनाया। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू डू द वर्क। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर आई वाज प्लेइंग विथ माय फ्रेंड। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, हिज मदर ऑब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, माय भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, हो गया। द चाइल्ड तो द चाइल्ड हो गया, सेड टू की जगह टोल्ड हिज मदर कोमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, चाइल्ड तो यहाँ पर ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो ही हो गया। वाज हैड बीन में कन्वर्ट होता है तो हैड बीन हो गया। उसके बाद प्लेइंग है तो प्लेइंग, विद है तो विद, माय फर्स्ट पर्सन है फिर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट हमारा ही है तो माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ही का हीज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स। तो ही हैड बीन प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने बनाया। गाइस आज मैंने आप लोगों को चेंज ऑफ टेंस का कुछ और सेंटेंस बता दिया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।